अल्बर्ट आइंस्टीन जी की जीवनी, ऊष्मागतिकी, अस्थिरता और सांख्यिकीय भौतिकी। सन 1900 में ऑनालेन देर फिजिक को प्रस्तुत आइंस्टीन के पहला शोधपत्र केशिका आकर्षण पर था। यह 1901 में केशिकत्व घटना से निष्कर्ष शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। 1902 से 1903 में प्रकाशित दो पत्रों ऊष्मा गतिकी पर में परमाणुवीय घटना की व्याख्या सांख्यिकीय के माध्यम से करने का प्रयास किया। यही पत्र 1905 के ब्राउनियन गति पर शोध पत्र के लिए नींव बने, जिसमें पता चला कि अणुओं की उपस्थिति हेतु ब्राउनियन गति को ठोस सबूत की तरह उपयोग किया जा सकता है। 1903 और 1904 में उनका शोध मुख्य रूप से प्रसार घटना पर परिमित परमाणु आकार का असर पर संबंधित रहे। सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कि हरमन मिन्कोव्स्की के अनुसार अंतरिक्ष से अंतरिक्षमय के बीच बारी बारी से परिवर्तनहीनता के सामान्यीकरण के लिए जाना जाता है। अन्य सिद्धांत जो आइंस्टीन द्वारा बनाए गए और बाद में सही साबित हुए, बाद में समानता के सिद्धांत और क्वांटम संख्या के समोष्ण सामान्यीकरण के सिद्धांत शामिल थे। सापेक्षता के सिद्धांत और ईएमसी। आइंस्टीन के चलित निकायों के बिजली का गतिविज्ञान पर शोध पत्र 30 जून 1905 को पूर्ण हुआ और उसी वर्ष की 26 सितंबर को प्रकाशित हुआ। यह बिजली और चुंबकत्व के मैक्सवेल के समीकरण और यांत्रिकी के सिद्धांत, प्रकाश की गति के करीब यांत्रिकी में बड़े बदलाव के बाद के बीच सामंजस्य निश्चित करता है। यही बाद में आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के रूप में जाना गया, जिसका निष्कर्ष था कि समय अंतरिक्ष ढांचे में गतिशील पदार्थ धीमा और संकुचित गति की दिशा में नजर आता है जब इसे पर्यवेक्षक के ढांचे में मापा जाता है। इस शोधपत्र में यह भी तर्क दिया कि लुमिनिफेरस ईथर उस समय पर भौतिक विज्ञान में सबसे अग्रणी सिद्धांत का विचार जरूरत से ज्यादा था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अपने शोध पत्र में आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता समीकरणों से ईएमसी को निर्मित किया। 1905 से आइंस्टीन का सापेक्षता में शोध कई वर्षों तक विवादास्पद बना रहा, हालांकि इसे कई अग्रणी भौतिकविदों जैसे कि मैक्स प्लैंक द्वारा स्वीकारा भी गया। फोटोन और ऊर्जा क्वांटा। 1905 के एक पत्र में आइंस्टीन बताया कि प्रकाश स्वतः ही स्थानीय कणों क्वांटम के बने होते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश क्वांटा परिकल्पना को मैक्स प्लैंक और नील्स बोर सहित लगभग सभी भौतिकविदों ने अस्वीकार कर दिया। रॉबर्ट मिल्लिकन की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विस्तृत प्रयोग तथा कॉम्पटन बिखरने की माप के साथ यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से 1919 में स्वीकार कर लिया गया। आइंस्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवृत्ति f की प्रत्येक लहर ऊर्जा hf के प्रत्येक फोटोनों के संग्रह के साथ जुड़ा होता है, जहां h प्लैंक स्थिरांक है। उन्होंने इस बारे में और अधिक नहीं बताया क्योंकि वे आश्वस्त नहीं थे कि कैसे कण लहरों से संबंधित है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इस परिकल्पना को कुछ प्रयोगात्मक परिणामों द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे ही बाद में विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। क्वांटाइज्ड परमाणु कंपन। 1907 में आइंस्टीन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया कि प्रत्येक परमाणु एक जाली संरचना में स्वतंत्र अनुरूप रूप से दोलन करता है। आइंस्टीन मॉडल में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से दोलन करता है। आइंस्टीन को पता था कि वास्तविक दोलनों की आवृत्ति अलग होती है,
लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का प्रस्तावित किया, क्योंकि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन था कि कैसे क्वांटम यांत्रिकी पारंपरिक यांत्रिकी में विशिष्ट गर्मी की समस्या को हल कर सकता है। पीटर डीबाई ने इस मॉडल को परिष्कृत किया। स्थिरोष्म सिद्धांत और चालकोण चर। 1910 के दशक के दौरान अलग अलग प्रणालियों को क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में लाने के लिए इसका विस्तार हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाभिक की खोज और यह प्रस्ताव के बाद कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं, नील्स बोहर यह दिखाने में सक्षम हुए कि प्लैंक द्वारा शुरू और आइंस्टीन द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिक के द्वारा तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की असतत गति और तत्वों की आवर्त सारणी को समझाया जा सकता है। 1898 के विल्हेम वियना के तर्क को इसके साथ जोड़कर आइंस्टीन ने इसके विकास में योगदान दिया। वियना ने यह दिखाया कि एक थर्मल संतुलन अवस्था के स्थिरोष्म परिवर्तनहीनता की परिकल्पना से अलग अलग तापमान पर सभी काले घुमाव को एक सरल स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से व्युत्पन्न किया जा सकता है। 1911 में आइंस्टीन ने यह पाया कि वही समोष्ण सिद्धांत यह दिखाता है कि मात्रा जो किसी भी यांत्रिक गति में प्रमात्रण है को एक स्थिरोष्म अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अर्नाल्ड समरफील्ड ने समोष्ण अपरिवर्तनीय को पारंपरिक यांत्रिकी में गतिशील चर के रूप में पहचान की। भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान। 1917 में आइंस्टीन ने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने पाया कि सामान्य क्षेत्र समीकरणों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की थी जो गतिशील था, या तो संकुचन या विस्तार। चूंकि गतिशील ब्रह्मांड के लिए अवलोकन संबंधी प्रमाण उस समय ज्ञात नहीं थे, आइंस्टीन ने एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र समीकरणों के लिए एक नया शब्द ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक प्रस्तुत किया। इन वर्षों में मच के सिद्धांत की आइंस्टीन की समझ के अनुसार संशोधित क्षेत्र समीकरणों ने बंद वक्रता के एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की। इस मॉडल को आइंस्टीन वर्ल्ड या आइंस्टीन के स्थिर ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। 1929 में एडविन हबल द्वारा नेबुला की मंदी की खोज के बाद आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के अपने स्थिर मॉडल को छोड़ दिया और ब्रह्मांड के दो गतिशील मॉडल 1931 के फ्राइडमैन आइंस्टीन ब्रह्मांड और आइंस्टीन को प्रस्तावित किया 1932 का डी सिटर ब्रह्मांड। इन मॉडलों में से प्रत्येक में आइंस्टीन ने ब्रह्मांडीय स्थिरांक को त्याग दिया, यह दावा करते हुए कि यह किसी भी मामले में सैद्धांतिक रूप से असंतोषजनक था। कई आइंस्टीन की आत्मकथाओं में यह दावा किया जाता है कि आइंस्टीन ने बाद के वर्षों में अपने सबसे बड़ी गड़गड़ाहट के रूप में ब्रह्मांडीय स्थिरांक का उल्लेख किया। खगोल भौतिकीविद मारियो लिवियो ने हाल ही में इस दावे पर संदेह जताया है, यह सुझाव देते हुए कि यह अतिरंजित हो सकता है।